Hello students, welcome back to your YouTube channel Mark My Way. If you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification on your phone. Students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्लेन को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ओरिजिन को, ठीक है, क्वाड्रेंट को डिस्कस किया था, साथ ही साथ पॉइंट को डिस्कस किया था कि पॉइंट को किस तरह से हम लोग लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को नहीं जानते हैं, ठीक है, या उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप प्लेलिस्ट से जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही एक पार्ट की, और वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो तो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर आपको समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए लीनियर इक्वेशन। A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is always 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इट इज आल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इक्वेशन की डिग्री फाइंड करते हैं तो उसमें भी हम लोग सेम चीज देखते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन 2 फॉर्म में होता है। ठीक है, एक 1 वेरिएबल के फॉर्म में होता है, एक 2 वेरिएबल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 1 वेरिएबल को देखते हैं। तो 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज ax + b इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, ax + b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है, एंड a क्या है स्टूडेंट्स, ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है, एंड b क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कांस्टेंट है। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए तो a एंड b, ठीक है, a एंड b ये क्या है, ये एक रियल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक रियल नंबर होंगे। रियल नंबर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के भी थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, जैसे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल पर कोई पावर नहीं दी गई है तो हम उसे 1 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 5, ठीक है, 2 जो है x का कोफिशिएंट है, 5 एक कांस्टेंट है, और ओवरऑल देखा जाए तो 2 एंड 5 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो आइए देखते हैं ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, सेम चीज यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स की बात की गई, तो x एंड y। ठीक है, x एंड y, तो ये आपके 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, a b एंड c इसको डिस्कस कर लेते हैं। a क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, b क्या है, ये y का कोफिशिएंट है, c क्या है, c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और ओवरऑल देखा जाए तो a b एंड c ये क्या होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये एक रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, सबसे अभी तक हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस किया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट आपको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉइंट से ही जो है हम लाइन को जो है ड्रा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
तो देखिए इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा मेन चैप्टर है, ठीक है। तो हमें मेनली जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी जो लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल में, उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, आप जितने चाहें उतने फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जो है देखते हैं। x + 2y = 6, ये हमारा एग्जांपल है। x + 2y = 6, ठीक है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने का मतलब यहाँ पर किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम लोग जो सॉल्यूशन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि जो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो एक पॉइंट होगा, ठीक है। वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है कि एक लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल का, उसके इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर हम लोग पॉइंट से मतलब रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होगा? इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम x की जो है डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो हमको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सेम उसी तरह y की डिफरेंट वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमको x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलती है। आइए देखते हैं। पुट x = 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? x = 0 पुट करते हैं। तो x = 0 जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो 0 + 2y = 6, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2y = 6, ठीक है। यहाँ से y = हो गया 6/2 = 3, ठीक है। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन देखिए यहाँ से क्या बन के आ रहा है कि x की वैल्यू जो हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 3 आई, ठीक है स्टूडेंट। x की वैल्यू हमने क्या पुट की? 0, तो y की वैल्यू क्या आई? 3। तो जो एक सॉल्यूशन हमारे सामने बन के आ रहा है वो सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 0, 3, ठीक है। ये 0, 3 एक सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। और किस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है? x + 2y = 6, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है? ये एक पॉइंट भी है, ये एक पॉइंट भी है जो इस स्ट्रेट लाइन पर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग y = 0 पुट करते हैं, ठीक है। आइए y = 0, तो जब हम लोग y = 0 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 2 × 0 = 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 6, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या वैल्यू आएगी? 6। तो यहाँ पर जो हमको अब एक सॉल्यूशन मिल रहा है वो आप देखिए क्या मिल रहा है? 6, 0, ठीक है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट लिखना आपको हम इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। पहले जो है x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। पहले जो है एब्सिसा लिखा जाता है, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? एक हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये भी एक पॉइंट होगा जो इस लाइन पर क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है, जो इस लाइन पर प्रेजेंट होगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। x = 1 पुट करते हैं। तो जब हम जैसे ही हम लोग x = 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। 1 + 2y = 6, ठीक है स्टूडेंट। आइए 2y = 1 को इक्वल टू के राइट साइड लेकर के जाइए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2y = 5,
y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, r 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन बन के आ रहा है, ठीक है, इसको देखिए क्या है सॉल्यूशन, ये हमारा जो सॉल्यूशन है 5/2, ठीक है, ये भी हमारा एक क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग y इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट। एक यहाँ से हमें एक और सॉल्यूशन मिलता है कि जब y की वैल्यू 1 होगी तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 4, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जितनी भी वैल्यूज रखते जाएंगे, ठीक है, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की जो भी हम वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रख करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज जो है यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर ली कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए, ठीक है, आप इससे ज्यादा भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस which are satisfied by the coordinates of a given point। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो उस कोऑर्डिनेट से, ठीक है, सेटिस्फाई होने वाले जो इक्वेशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, आप बताइए कितनी लाइंस हो सकती हैं, बोलिए, जितनी चाहे आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइंस इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट से जो लाइन पास होती हैं वो कितनी होती है, इनफाइनाइट लाइंस आप लोग पास कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वही सेम चीज है ये भी, ठीक है, कि किसी भी कोऑर्डिनेट से, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट से आप इनफाइनाइट जो है इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि किसी भी गिवन पॉइंट से, ठीक है, आप इनफाइनाइट लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रा थ्रू द पॉइंट ए, और ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 2, ठीक है, यानी 1 2 से पास होने वाली कितनी लाइंस है, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 जो कोऑर्डिनेट है ये कितने इक्वेशंस को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हमें ऐसे इक्वेशंस को यहाँ पर राइट करना है, ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को राइट करना है जिसमें हम लोग x की और y की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमें वो इक्वेशन क्या कर जाना चाहिए, सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस को राइट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने कुछ इक्वेशंस राइट किए हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशंस राइट किए हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने राइट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, या जो ये पॉइंट दिया है, ठीक है, ये हमारे जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के, क्या ये इनको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई इनको करता है, ठीक है, तो ये एक इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो है वो लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, या ये जो पॉइंट होगा वो इन गिवन लाइंस पे क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस वाई की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। या ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से क्या करेगी, होकर के जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। आगे देखिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो y की प्लेस पे आप लोग 2 पुट कीजिए, x के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1। अगेन क्या हुआ, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन जो होगी, ठीक है, ये भी इस कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट से होकर के जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से क्या करेगी, पास होगी। थर्ड लीनियर इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, थर्ड है, तो x की जगह 1 पुट करिए, प्लस 2, y की जगह 2 पुट करिए, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यानी ये भी जो है 5 इक्वल टू 5, ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये वाली लीनियर इक्वेशन जो होगी ये भी इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। फिफ्थ, तो 3x की प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, y क्या है 2 है, इज इक्वल टू 1। तो 3 बन जा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये भी क्या होगा, इस पॉइंट से क्या करेगा, पास होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी लाइंस कैन वी ड्रा थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने ही नहीं, ठीक है, आप और भी लीनियर इक्वेशन अपने से आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे इक्वेशंस राइट करिए जिसमें ये वैल्यू क्या है, पुट करते ही क्या हो जाए, वो सेटिस्फाई से करे। अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, ये पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इक्वेशन है, ठीक है, उससे जो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है वो इस पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, वो इस पॉइंट से पास होकर के ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को देखा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को देखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखा। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रूव भी किया था। ठीक है, अलग अलग वैल्यू लेकर के आप भी इसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में जो उसके सॉल्यूशंस का जो नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसी तरह से लास्ट में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइंस की नंबर हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, यानी किसी पॉइंट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आप जितनी चाहे लाइंस को किसी भी एक पॉइंट से पास करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरह से स्ट्रेट लाइन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।